देख रहे हैं न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ सपना। आज हम बात करेंगे बिहार की सियासत में एक नया मोड़ आ गया है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने अपने उप मुख्यमंत्री बनने की चर्चा को सिरे से खारिज कर दिया है। जी हाँ, उन्होंने साफ कहा है कि मेरा लक्ष्य कोई पद पाना नहीं बल्कि बिहार की जनता की सेवा करना है। चिराग का यह बयान ऐसे समय आया जब बिहार की राजनीति में सत्ता समीकरणों और गठबंधन की संभावनाओं को लेकर लगातार अटकलें तेज है। एनडीए के भीतर सीट बंटवारे से लेकर नेतृत्व तक भी चर्चाएं जारी है और इसके बीच चिराग पासवान ने खुद को इस राजनीतिक दौर से दूर बताते हुए साफ संदेश दिया है कि वो सत्ता नहीं, सेवा की राजनीति करना चाहते हैं। चिराग ने पटना में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा, मेरी पार्टी किसी पद की लालसा नहीं रखती। हम युवाओं, गरीबों और वंचितों की आवाज उठाने के लिए राजनीति में आए हैं, न कि सत्ता के लिए। उन्होंने यह भी कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी विकास को केंद्र में रखकर काम करेगी। उसका लक्ष्य बिहार को नई दिशा देना है, न कि उप मुख्यमंत्री की कुर्सी। जी हाँ, चिराग पासवान का यह बयान इसलिए भी अहम है क्योंकि पिछले कुछ दिनों में राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा थी कि एनडीए में उन्हें डिप्टी सीएम पद की पेशकश की जा सकती है ताकि दलित और युवा वोट बैंक की मजबूती मिल सके। लेकिन चिराग ने इन अटकलों को विराम दे दिया। जी हाँ, उन्होंने कहा कि मेरे पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान ने हमेशा सेवा और जनता के हितों की राजनीति की। मैं उसी रास्ते में चल रहा हूँ। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि चिराग का यह बयान एक राजनीतिक कदम भी है। जी हाँ, एक और उन्होंने खुद को सत्ता की लालसा से ऊपर दिखाया, दूसरी ओर गठबंधन में अपनी स्थिति मजबूत करने का भी प्रयास किया। इससे वह बिहार की जनता के बीच एक परिपक्व और साफ सुथरी छवि पेश करना चाहते हैं। चुनावी दृष्टि से देखें तो यह बयान एनडीए के भीतर भी कई मायने संदेश देता है। चिराग यह जताना चाहते हैं कि उनकी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी अब केवल सहयोगी दल नहीं बल्कि अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान के साथ मैदान में है। जी हाँ, वह चाहते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी को बराबरी का सम्मान मिले। कुछ रिपोर्टर्स के मुताबिक चिराग पासवान की पार्टी ने भाजपा से अधिक सीटों की मांग की है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि सीटों पर बातचीत जरूरी है, पर समझौते केवल पद की लालच में नहीं किए जाएंगे। बिहार की राजनीति में यह बयान एक नया मोड़ लाता है। जी हाँ, जहां एक ओर भाजपा और जदयू के बीच सियासी समीकरण जटिल है, वहीं चिराग पासवान ने खुद को संतुलन साधने वाले नेता के रूप में पेश किया है। उनकी लोकप्रियता खासकर युवा और दलित वर्ग के बीच तेज हो गई है। चिराग पासवान का यह बयान एक और बात स्पष्ट करता है, वे अपने पिता की विरासत को केवल संभालना नहीं चाहते बल्कि उसे नए अंदाज में आगे बढ़ाना चाहते हैं। उनका कहना है कि बिहार का आज नए विचारों, आधुनिक सोच और ईमानदारी राजनीति की जरूरत है। उन्होंने मीडिया से कहा, मुझे विश्वास है कि बिहार की जनता विकास चाहती है और मैं उसी दिशा में काम कर रहा हूं। किसी पद पर बैठे बिना भी जनसेवा किया जा सकता है। बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में चिराग का यह बयान न केवल विपक्षी दलों बल्कि एनडीए के भीतर भी राजनीतिक हलचल मचा सकती है। कुछ नेता इसे राजनीतिक परिपक्वता मान रहे हैं तो कुछ इसे रणनीति चुप्पी कह रहे हैं। लेकिन
इतना तय है, चिराग पासवान अब बिहार की राजनीतिक में एक किंग मेकर की भूमिका दिखाई दे रहे हैं। उनका यह बयान न सिर्फ गठबंधन की दिशा तय कर रहा है, बल्कि आने वाले चुनाव में सत्ता की तस्वीर भी बदल सकता है। तो क्या चिराग पासवान सत्ता से दूर रहेंगे या किसी बड़े राजनीतिक दांव की शुरुआत है? यह सवाल आने वाले दिनों में बिहार की सियासत का सबसे दिलचस्प पहलू बनने वाला है। जी हाँ, इसमें आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ एक न्यूज़ 24 से। धन्यवाद।